क्या आप जानते हैं कि दुनिया को इस वक्त सबसे ज्यादा किस बात से खतरा है? आप इस सवाल का जवाब सोचिए। मैं इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। और आज हम चलते हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग की तरफ और कहानी सुनाते हैं आपको कि ये असल मसला है क्या। तो सुनिए ईरान अमेरिका की जंग की कहानी। 26 फरवरी 2026 को जनेवा में बंद कमरों में होने वाले मज़ाकरात से निकलने वाले सालिसों ने दुनिया को बताया कि उन्होंने अहम पेशरफ्त कर ली है। ईरान और अमेरिका उनके मुताबिक आखिरकार जौहरी मुआहदे पर करीब आ रहे थे। चंद घंटों के लिए ऐसा लगा कि जैसे मशरिक़ वुस्ता अब सुख का सांस ले सकता है, लेकिन दुनिया के इस हिस्से में सफारतकारी अक्सर तूफान से पहले की खामोशी होती है। 48 घंटे बाद तेहरान का आसमान जल रहा था। ये किसी एक हमले की कहानी नहीं है, ये 2 साल के शैडो गेम्स की कहानी है। एक बहरी बेड़े की जो डिटेरेंट के भेस में छुपा हुआ था, और 2 इत्तेहादियों की जो एक मैदान जंग में शरीक हैं मगर उनका मकसद एक नहीं। ये कहानी है कि तीसरी खलीजी जंग कैसे शुरू हुई। लेकिन आग को समझने के लिए आपको धुआं समझना होगा। जून 2025 में इसराइल ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया, एक 12 रोजा तेज रफ्तार हमला जिसने पेंटागन के जायजों के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कम से कम 1 साल के लिए पीछे धकेल दिया। 3 बड़ी तंसीबात मफलूज हो गईं, लेकिन जंगें अब साफ सुथरी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलती हैं। इसके बाद के महीनों में लड़ाई मैदान जंग से मज़ाकरात की मेज पर मुंतकिल हो गई। 2025 के आखिर और 2026 के शुरू में अमरीकी और ईरानी वफूद ने बिल वास्ता मज़ाकरात के कई दौर किए। मस्कत में ओमानी सालिसों और जनेवा में स्विस सफारतकारों के जरिए पैगामात का तबादला होता रहा। अमरीकियों ने अपने मुतालबात कम कर दिए थे, कुछ अरसे के लिए सिर्फ जौहरी फाइल पर तवज्जो मरकूज कर ली थी और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के पहले मुतालबात छोड़ दिए थे। सतह पर वाशिंगटन मज़ाकरात के लिए तैयार नजर आ रहा था, लेकिन सतह के नीचे कुछ और ही हरकत कर रहा था। फरवरी के शुरू तक अमेरिका 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को खलीज ओमान में तैनात कर चुका था। B-2 स्पिरिट बम्बार तैयारे खामोशी से डियागो गार्सिया आगे बढ़ा दिए गए थे। ये दिफाही पोजीशन नहीं थी, ये मुहासरा था। सदर ट्रंप ने ईरान के अवाम से खिताब करते हुए खबरदार किया कि अमरीकी मदद आ रही है और इस्लामी इनकलाबी गार्ड को बराह रास्त मुतनब्बे किया कि वो हथियार डाल दें वरना यकीनी मौत का सामना करेंगे। सफारती हलकों में इसे जबरी सौदेबाजी कहते हैं, फौजी हलकों में इसे बिसात बिछाना कहते हैं। 27 फरवरी तक मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ईरान ने सिफर अफसूदगी का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया और अपने जौहरी हकूक को नाकाबिले मुज़ाकरा करार दिया। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने अभी तस्दीक की थी कि ईरान यूरेनियम को 90% तक अफजूदा कर रहा है। हथियार बनाने के काबिल सफारती रास्ता राख हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कोई रद्द अमल नहीं था, वो एक मंसूबा था। 28 फरवरी की सुबह इसराइली फजाइया के प्लेटफॉर्म्स ने ईरानी फजाई हदूद में दाखिल होकर इस्फहान और कुम के करीब उन तंसीबात पर हमले किए जिन्हें IDF ने बाद में जौहरी हथियारों से मुताल्लिक सहूलियात करार दे दिया था। इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लाइन था। मिनटों बाद बहरा अरब में मौजूद जहाजों से अमरीकी क्रूज मिसाइल दागे गए। पेंटागन ने अपने मरहले को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया। ये किसी फौरी हमले के जवाब में जल्दी में किया गया इकदाम नहीं था, ये पसंद की जंग थी, मरबूत, पहले से मंसूबा बंद और महीनों पर मुहित तैयारी। एक सीनियर इंतजामी एहलकार ने राइटर्स को बताया कि ये बयान करदा मकसद ईरानी हुकूमत की कुव्वत फैलाने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर कमजोर करना था, लेकिन हदफ की फहरिस्त कुछ वसी तर इशारे दे रही थी। हमलों ने मिसाइल फैक्ट्रियां, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स और कमांड एंड कंट्रोल नोड्स को निशाना बनाया और इलाकाई इंटेलिजेंस और जराये के मुताबिक
तेहरान में कई बंकर्स बशमूल वो सहूलियात जो रहबर आज़म के अंदरूनी हलके से मुंसलिक थी को खास तौर पर निशाना बनाया गया। लेकिन ईरान का जवाब पिछले सालों के हिसाब से नापे तोले इंतजामी हमले जैसा नहीं था। ये मुकम्मल जंग थी। घंटों के अंदर इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ इसराइल को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने खलीज में अमरीकी मौजूदगी के मरकज को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। कतर में धमाकों की इतलात आई, जो सेनेट का काम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर अल अदीद एयरबेस का घर है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में भी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कई दहाइयों से अमरीका ये मानकर चला था कि खलीज में उसके अड्डे महफूज हैं, नाकाबिले तस्खीर हैं। ये मफरूजा 28 फरवरी को मर गया। इस बार अमरीका और इसराइल एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक ही चीज के लिए नहीं लड़ रहे। इसमें फर्क करना होगा, और वो फर्क देखिए क्या है। बनियामिन नेतन्याहू के लिए जंग वजूदी है। उन्होंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी ईरान को यहूदियों की बका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए गुजारी है। न सिर्फ एक जौहरी खतरा, बल्कि एक नजरियाती खतरा, जिसके प्रॉक्सी लबनान, शाम, गजा और यमन से इसराइल को घेरे हुए हैं। उनके लिए मकसद खात्मा है, जौहरी प्रोग्राम का, मिसाइलों के जखीरे का, खुद प्रॉक्सी नेटवर्क का, और मुल्की इंतखाबात करीब होने के साथ एक मुत्तहिदा जंगी बुनियाद उनके इत्तेहाद को मजबूत करती है। नेतन्याहू के लिए ये जंग हिकमत अमली भी है और सियासत भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये हिसाब किताब ज्यादा पेचीदा है। वो क्यों है, देखिए। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़े थे। उन्होंने कभी ना खत्म होने वाली जंगें खत्म करने, कौम साजी रोकने और फौजियों को घर बुलाने का वादा किया था, और अब वो मशरक़ वुस्ता में 2003 के इराक पर हमले के बाद सबसे बड़ी अमेरिकी फौजी कार्रवाई कर रहे हैं। इंतजामिया के अंदरूनी मुबाहिसों से वाकिफ तज्जियाकार एक ऐसे सदर की तस्वीर कशी करते हैं जो इस जंग को एक लेन देन के तौर पर देखते हैं। उनके नज़दीक मकसद कब्जा या ज़मीनी फौजों के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली नहीं है, ये एक जराही ज़बरदस्त ज़रब है जो जोरी खतरे को ख़त्म कर दे, अमरीकी अफवाज की हिफाजत करे और इतना वाज़े पैगाम भेजे कि कोई भी मुस्तकबिल का ईरानी रहनुमा उसे चैलेंज करने की जुर्रत ना करे। लेकिन बयानिया बदल गया है। हमलों के बाद कौम से खिताब में ट्रंप ने न सिर्फ हथियारों को बेअसर करने की बात की, बल्कि ईरानी आवाम को आज़ादी दिलाने की भी बात की। उन्होंने मुखालिफ आवाज़ों को वुसअत दी और ईरानी फौज से हुकूमत छोड़ने का मुतालबा किया, चाहे उनका इरादा यही था या नहीं। वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की ज़मीन पर खड़े हैं, हुकूमत की तब्दीली की बयानाती ज़मीन पर, जहां अल्फाज खुद एक वादा बन जाते हैं। तो अब जानते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। तारीख एक इंतबाह पेश करती है। अकेले फजाई हमलों ने कभी कोई हुकूमत नहीं गिराई। उन्होंने इराक में नहीं गिराई, जहां शॉक एंड एव ने एक दहाई की शोरिश को जन्म दिया। उन्होंने लिबिया में नहीं गिराई, जहां नेटो की मुहिम ने रियासत को तोड़कर खाना जंगी को जन्म दिया, और वो ईरान में भी नहीं गिराएंगे। इस्लामी जमहूरिया कोई बादशाहत नहीं है, ये रिवायती मानों में कोई आमरीयत नहीं है। एक ऐसा निज़ाम जिसमें मजहबी हुक्मरानी की परत है, जो एक इनकलाबी सिक्योरिटी रियासत के ऊपर चढ़ी हुई है और मुआशरे के हर इदारे में पेवस्त है। एक लीडर को मारने से वो निज़ाम नहीं गिरता, ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और मशरिक़ वुस्ता में टुकड़े अक्सर पूरे से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये खतरा अमेरिका ने मोल ले लिया है। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से ये बात साफ जाहिर हो गई है। तो हम अभी रोकथाम के निज़ाम के खात्मे का मुशाहिदा कर रहे हैं। कई दहाइयों तक बाहिमी यकीनी तबाही की मंतिक ने खित्ते की बड़ी ताकतों को बराह रास्त तसादुम से रोके रखा, मगर अब वो मंतिक बाकी नहीं रही है और तसादुम बढ़ता जा रहा है। 2 अमरीकी कैरियर ग्रुप अब भी खित्ते में मौजूद हैं। ईरान के प्रॉक्सी लबनान, इराक, यमन और शाम में पहले ही मुतहर्रिक हो रहे हैं।
हौसियों ने समुद्री केबल और तेल के बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी दे दी है। हिजबुल्लाह के पास तल अवीव पर निशाना बनाने वाले हजारों रॉकेट हैं और आबनाए हरमज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, अब एक जंग जोन बन चुका है। अब देखिए, जनेवा में मौजूद सफारतकारों को लग रहा था कि वो पेशरफ्त कर रहे हैं, वो कर रहे थे, लेकिन अमन की तरफ पेशरफ्त और जंग की तरफ पेशरफ्त अक्सर एक जैसी नजर आती हैं, जब तक कि दो रास्ते जुदा ना हो जाएं। 26 फरवरी को दुनिया ने सुख का सांस लिया, 28 फरवरी को उसने आग में सांस लिया। ये कोई एहतियाती जंग नहीं है, ये पसंद की जंग है और इसके नताइज ईरान के लिए, इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए और एक ऐसी दुनिया के लिए जो पहले से ही तनाज़ात से बिखरी हुई है, नस्लों तक गूंजेंगे। तो नाजरीन, ये है वो नक्शा अमेरिका, ईरान, इसराइल की जंग का, और इसमें आपने देखा कितनी बड़ी तबाही हो चुकी है। और मैंने शुरू में आपसे एक सवाल किया था कि क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ से है? तो उसका जवाब ये है कि इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा ह्यूमन स्टूपिडिटी से है, यानी इंसानी हिमाकत से है। और आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो लीडर्स चुने हुए हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में, उसकी हिमाकत आप चेक करें, इसराइल में नेतन्याहू की हिमाकत आप चेक करें, ये मशरक़ वुस्ता को आग में लपेटे जा रहे हैं इनकी, और ये आग जो है खुदा न खास्ता बाकी मुल्कों में भी फैल सकती है। और पाकिस्तान भी इस वक्त शदीद खतरात से दो चार है। एक तरफ अफगानिस्तान में भी मसला गड़बड़ है और दूसरी तरफ ईरान की तरफ अगर खुदा न खास्ता ये दोनों ममालिक कामयाब हो गए तो फिर पाकिस्तान को भी अपनी राह का तयन करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल हिकमत आम को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दुनिया तक हमारा पैगाम पहुँचे।